कैसे हैं आप सब लोग? तो क्या 2025 को अपने मैनिफेस्टेशन का ईयर बनाएँ? मुझे लगता है कि जवाब येस ही होना चाहिए और अगर अभी तक येस आपका जवाब नहीं है ना, तो येस करो कि येस, मैं रेडी हूँ और मैं अपने इस साल को 2025 को मैनिफेस्टेशन का ईयर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, रेडी हूँ, येस, 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 ठीक है? तो वो जो येस है ना, एकदम सच्चे दिल से, पूरे विश्वास के साथ, पॉज़िटिव एनर्जी के साथ लिख कर के जाइए कमेंट सेक्शन में, दूसरे लोगों तक भी अपनी पॉज़िटिव एनर्जी को पहुँचा दीजिए, ठीक है? तो कैसे बनाएँगे हम 2025 को अपने मैनिफेस्टेशन से ईयर भरा हुआ ईयर? हमें करना क्या है, हमें ना सबसे पहली चीज़ तो ये देखना है कि अपने जो भी पुराना तरीका था सोचने का, क्योंकि अगर वही तरीके से हम सोचते रहे, तो ऑब्वियसली हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो इसके लिए ना एक बिल्कुल नया-सा तरीका लेकर के आई हूँ। मेरे ना डेली वीडियोज़ पोस्ट होते हैं, मैं डेली वीडियो डालती हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको बस ये देखना है कि आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ अगर वो वीडियो है, रिलेटेड कुछ टॉपिक है, तो बस उसको आपको एज़ अ साइन लेना है और एकदम पॉज़िटिव एनर्जी के साथ में आगे बढ़ना है। ये बहुत आसान-सा तरीका है, क्योंकि डेली तो वीडियो पोस्ट होता ही है। आपके सामने उसका नोटिफ़िकेशन आता ही है। आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ अगर वो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने जॉब से रिलेटेड कुछ वीडियो डाला, ठीक है? तो उसके ऊपर थंबनेल होता है, मैं उस पर टाइटल जो होता है वो लिखा हुआ होता है, तो आपको पता ही चल जाता है कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ वो टॉपिक है। तो उसको आपको एज़ अ साइन लेना और पॉज़िटिव साइन लेना है। आप चाहें तो उस वीडियो को एज़ इट इज़ फ़ॉलो भी कर सकते हैं। आपके पैटर्न्स को चेंज करने के लिए, आपकी सोच को चेंज करने के लिए, आपकी थिंकिंग को चेंज करने के लिए, आपकी एनर्जी को चेंज करने के लिए हो सकता है वो वीडियो उसी दिन काम भी कर जाए, ठीक है? तो एज़ अ साइन लेना है और अगर हो सके आप करना चाहें तो उसी वीडियो का फ़ॉलो भी कर लें, ठीक है? मान लीजिए कि रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ वीडियो है, क्योंकि रिलेशनशिप के क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे पास। मतलब मैं अगर परसेंटेज निकालूँ ना तो 90% मेरे पास रिलेशनशिप के क्वेरीज़ होते हैं, इसलिए वीडियोज़ भी रिलेशनशिप के ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा है तो उस हिसाब से वीडियोज़ भी ज़्यादा होते हैं, तो आपको वो एज़ अ साइन ले लेना है जब भी रिलेशनशिप का वीडियो आएगा, ठीक है? कोई और हेल्थ का मैंने वीडियो डाल दिया, सक्सेस का वीडियो डाल दिया, मनी का वीडियो डाल दिया। आपकी मैनिफेस्टेशन देखनी है कि उससे जुड़ी हुई है। जस्ट आपको फ़ील करना है कि वाओ यार! ये यूनिवर्स का साइन है मेरे लिए। उसको पहली जो चीज़ है वो एज़ अ साइन, दूसरी चीज़ अगर आप उसको फ़ॉलो करते जाते हैं तो आपके हर दिन के अंदर वो एक एनर्जी जुड़ती चली जाएगी, जो कि आपके मैनिफेस्टेशन में आपकी सोच, आपके विचार, आपकी फ़ीलिंग, आपका सब कुछ चेंज करती जाएगी और आप बहुत ही तेज़ी से मैनिफेस्ट कर लेंगे। इसके बाद क्योंकि साल बहुत बड़ा होता है, तो आपको ये भी देखना है कि आप कोशिश करें जब तक आप उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, करिए। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ, अब मुझे बस मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे इसको छोड़ना है, तो उसको बस छोड़ दीजिए, सरेंडर करिए यूनिवर्स के सामने। अब ना आपको नेगेटिव होना है, ना उसके बारे में कुछ सोचना है, ना ही कोई मेथड करना है। बस एज़ अ साइन लेना है कि येस, ये होने वाला है, मुझे पता है कि ये हो रहा है और ये यूनिवर्स का साइन आया है मेरे पास में। बस इतना आपको पॉज़िटिव हो जाना है, उस चीज़ को छोड़ देना है। इसके बाद आप पूरे साल में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ हों। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, उन सारी चीज़ों के लिए, उन सारे रिश्तों के लिए, उस सारे धन के लिए, उस सारी हेल्थ के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है। ये आपके मैनिफेस्टेशन के जो दरवाज़े होते हैं बहुत ही तेज़ी से खोल देता है और आपका मैनिफेस्टेशन सीरियसली बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। मैंने ग्रैटिट्यूड के जितने मैजिकल रिजल्ट्स देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी चीज़ के इतने ज़्यादा मैजिकल और इतने ही तेज़ी से आने वाले रिजल्ट्स मैंने किसी भी चीज़ के देखे हैं। तो ग्रैटिट्यूड एक्चुअली बहुत पावरफुल है, तो अगले पूरे साल में इसको एक हिस्सा बना कर के चलें। उसके बाद एक चीज़ और आ जाती है, क्योंकि साल बहुत बड़ा है तो उतार-चढ़ाव आते हैं, नेगेटिव सिचुएशन, पॉजिटिव सिचुएशन, हँसना-रोना ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं और ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो जो साल होगा वो बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। हम कब तक एक ही जैसा हँसते रहेंगे या हम कब तक एक ही जैसा रोते रहेंगे, है ना? तो अगर कोई डाउन पीरियड आ जाता है तो बस उसके प्रति अवेयर होना है कि ओके, ये सिचुएशन आई है मेरी लाइफ में, मुझे अब रिलैक्स रहना है, अपने आप को शांत रखना है। सिचुएशन दर्दनाक है, पेनफुल है, उसमें सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, कोई बात नहीं, जस्ट उसको अवेयर होकर के देखना है। अब ये देखना है कि इसके अंदर भी क्या मैं अच्छा सोच सकती हूँ, क्या मैं पॉज़िटिव सोच सकती हूँ? अगर नहीं सोचा जा रहा, तो मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी है। मैं सिर्फ़ होपोनोपोनो प्रेयर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ या फिर सिर्फ़ मेडिटेशन कर सकते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। उससे क्या होगा कि माइंड जो है वो शांत होना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी और उस सिचुएशन में एटलीस्ट आप अपने
आप को हैंडल करना तो समझ ही जाओगे। ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा हम सिचुएशन को सही करने की कोशिश ही करें या उसे कंट्रोल करने की कोशिश ही करें या उसे चेंज करने की ही कोशिश करें। कोई बात नहीं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसी बातें आती हैं जिन्हें ना तो चेंज करने की ज़रूरत है, ना ही उस टाइम पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ना ही अपने रोने तक को रोकने की ज़रूरत है। उस चीज़ को हो जाने दें और फिर आप देखें कि अब आपको शांत होना है और शांत होने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उतार-चढ़ाव को भी आप देखते जाएँगे, अवेयर भी होते जाएँगे। परेशानी वाला जो समय है वो भी निकल जाएगा, लेकिन उसमें आपको अपने आप को कैसे हैंडल करना है, कैसे स्थिर रहना है, उस सिचुएशन में भी कैसे बने रहना है, ये आपको समझ में आ जाएगा और आपका साल बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से निकलेगा, बहुत ही आसानी से निकलेगा। अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए आप जो भी मेथड करते हैं, बिल्कुल आप करिए। पॉज़िटिव होकर के करिए, पूर्ण विश्वास के साथ करिए कि ये साल तो आपकी मैनिफेस्टेशन का ही साल है और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो जब आप इस तरीके से धैर्य बना कर के रखते हैं, थोड़ा पेशेंस तो देखिए रखना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि नहीं, अभी तो बस मेरा साल शुरू हुआ, बीच में उतार-चढ़ाव आएँगे, तो फिर तो मैं उतार में तो ऐसे गिरूँगी कि उठ ही नहीं पाऊँगी, उठ ही नहीं पाऊँगा, ऐसे नहीं होगा। प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें उसको देखना होता है। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कभी-कभार अवेयर होना ही उसका सॉल्यूशन होता है। कभी-कभार सिर्फ़ उस प्रॉब्लम को समझ जाना, उससे लेसन लेना भी सॉल्यूशन होता है। कभी-कभी उस सॉल्यूशन के लिए कोई एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है। तो ये भी कब तो आएगा हमारे माइंड में, ये सारी चीज़ें आएँगी कब कि मुझे किस चीज़ के लिए क्या करना है और क्या किसी चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तभी आएगा जब हम अवेयर होंगे, थोड़े शांत होंगे, धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे। अब पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, अपने आप को एकदम स्थिर बनाए रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामनाएँ हैं, वो आप चाहें बहुत जल्दी, शायद उससे भी जल्दी, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे क्योंकि आप उस एनर्जी के अंदर तैर रहे होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी जल्दी पूरी हो गई। तो इस तरीके से 2025 को आप अपने मैनिफेस्टेशन का ईयर बना सकते हैं। बस बने रहिए, पॉज़िटिव रहिए, हर एक पॉज़िटिव बात को अपने लिए एक पॉज़िटिव साइन की तरह लीजिए, हर चीज़ को विश से मत जोड़ दीजिए, हर चीज़ को अपनी स्माइल से जोड़िए, हर चीज़ को अपनी खुशी से जोड़िए, हर चीज़ को अपने होने से जोड़िए क्योंकि आप हैं तभी आपकी विश है। हमारी एक गलती होती है जो अब तक आपने अगर पिछले कुछ सालों में की है तो अब बिल्कुल भी मत करिएगा। कोई भी साइन मिल रहा है वो सीधा-सीधा आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है, नहीं। येस, वो साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, लेकिन उससे पहली कौन-सी चीज़ है? वो है आपकी खुशी, आपकी स्माइल, आपका विश्वास, आपका आपके साथ बने रहना क्योंकि जब आप पहले वाले स्टेप पे काम करेंगे तब आपका जा कर के दूसरा वाला स्टेप पूरा होगा। इसलिए जब भी आपको साइन दिखता है, चाहे मेरे वीडियोज़ के थ्रू आप साइन ले रहे हैं या आपको कहीं बाहर से भी साइन दिख रहा है, कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, कोई पॉजिटिव कोड दिख रहा है, तो वो पहले जो दिख रहा है वो सिर्फ़ आपके लिए दिख रहा है। जो दूसरा उसका साइन का मतलब निकालेंगे आप, वो आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ कर के निकालेंगे। नहीं तो हम उल्टा करते हैं। पहले हम साइन का मतलब अपनी मैनिफेस्टेशन से जुड़ कर के निकाल लेते हैं, हम हँस रहे हो या नहीं, हम खुश हों या नहीं, हमारा दिल शांत हो या नहीं। इसलिए ये गलती इस साल नहीं करनी है, ठीक है? बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी सोचना है वो अच्छा सोचना है, पॉज़िटिव सोचना है, अपने फ़ेवर में सोचना है, अपने हित में सोचना है। आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। बी पॉज़िटिव एंड क्लेम दिस एनर्जी। अपने रखिए ख़याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।